अगले पार्ट 3 में लेसन 5 का ही फिजिक्स 12 क्लास 12 का ही हम आपको दे रहे हैं एनसीईआरटी का। इसमें हम पहला टॉपिक आपका ले रहे हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है, तो याद रखिएगा प्रतिरोध क्या है, आप इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि जब चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है, आरोपित करते हैं, तो है ना, अगर आरोपित करते हैं तो चालक में विद्युत धारा प्राप्त होती है। ठीक है, तो धारा के मार्ग में होने वाले रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जैसे कि आप संगत लेके चलेंगे तो ये भी हो जाएगा ओम के नियम से। यहाँ आर प्रतिरोध है। ठीक है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, अब मात्रक वो होता है ओम। ऐसे प्रतिरोध का मात्रक है ओम। अब प्रतिरोध की विमा अगर निकालनी होगी तो हम इसी सूत्र से निकाल भी सकते हैं। जो आपका सूत्र है यहाँ पे R बराबर V बाई आई से, V बराबर क्या होता है W बाई क्यू, और I बराबर क्या होता है ना I। हम यहाँ पे और थोड़ा सा सेट कर लें तो यहाँ IT I हो जाएगा। तो R की विमा अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ देखिए कार्य की विमा हो जाएगी mL2T-2 बट्टे में ये 2 ठो I आया है तो A2 और एक T आया है। अब इसी को हल दे देंगे तो हमारा आएगा mL2, देखिए ये ऊपर जाएगा तो -3A-2। ये आपकी बीमा हो गई प्रतिरोध की। ठीक है, अभी देखने वाली बात यह है कि जब हमने ओम नियम का सत्यापन किया था, ओम नियम का सत्यापन जब हम किए थे तो उसमें हम V/I है ना बराबर क्या किए थे, R बराबर क्या किए थे mL(E²n) टाउ किए थे, है ना। तो R यहाँ से अगर हम संबंध देखें तो आपको 3 चीज़ें मिल जाएंगी बड़े आराम से, या और भी मिल जाएंगी। जैसे R प्रोपोर्शनल L, दूसरा मिल जाएगा आपको R प्रोपोर्शनल 1/A, तीसरा मिल जाएगा R प्रोपोर्शनल 1/E²। इसको तो ज़रूरी नहीं है, आप बल्कि इसको देख लें शांति का, है ना। ये आपको 3 चीज़ें मिल जाएंगी आराम से। अब देखिए हम इसमें क्या समझ सकते हैं कि अगर R प्रोपोर्शनल A है तो इसका मतलब हुआ कि चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ता है, तथा घटाने पर क्या होगा, घट जाता है। ये समझ में आ गया। दूसरी बात यहाँ पे है कि चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यानी इसको कहते हैं हम मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध जो होगा घटेगा।
और यदि चालक की मोटाई यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटाते हैं तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, है ना। एक और चीज़ इसमें है कि अगर श्रांति काल का मान बढ़ेगा, श्रांति काल का मान बढ़ेगा। श्रांति काल किसका होता है, चालन इलेक्ट्रॉन का। तो चालन इलेक्ट्रॉन का अगर श्रांति काल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घटेगा, है ना। और अगर श्रांति काल घट गया, श्रांति काल आपका घटेगा, ठीक है ना, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ये व्युत्क्रमानुपाती बोला जाता है। ये व्युत्क्रमानुपाती, ये समानुपाती। समानुपाती में लंबाई बढ़ेगी, प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगी, प्रतिरोध घटेगा, ठीक है। क्षेत्रफल बढ़ेगा यानी मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा, और क्षेत्रफल अगर घटेगा तो वो बढ़ेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम एक कॉम्बिनेशन अगर हम देखें, श्रांति काल कैसे बढ़ता घटता होगा, तो श्रांति काल यानी टक्करों के बीच का जो समय है वो बढ़ता है ताप बढ़ाने से। चालक का ताप अगर बढ़ाते हैं, बढ़ाने पर श्रांति काल बढ़ता है ना। तो याद रखिए, यानी सब मिला के ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। एक ठीक से इसको समझ लीजिए। प्रतिरोध का चलिए बाद में ही सिखाएंगे हम आपको, प्रतिरोध संबंधी दूसरा गुणांक के आधार पर। ये आपका क्लियर हो गया। अब इसी में आप पढ़ लीजिए कि वैद्युत चालकता क्या है ना, वैद्युत चालकता। तो याद रखिए, किसी चालक के प्रतिरोध को हम रेखीय प्रतिरोध भी कहते हैं। ये रेखीय प्रतिरोध भी कहा जाता है ना। रेखीय प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की वैद्युत चालकता कहते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो वैद्युत चालकता होगी, है ना, बराबर 1/, प्रतिरोध होगी, है ना। इसको हम दिखाते हैं, वैद्युत चालकता को दिखाने का कोई उपाय नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वैद्युत चालकता जो होगी 1/, प्रतिरोध होगी। तो हम इसको देखा जाए तो हम इसका मात्रक क्या होता है, ओम। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका मात्रक ओम इनवर्स, है ना। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसे। बीमा अगर हम सेट करेंगे तो ठीक इसका प्रतिरोध का उल्टा होगी। ये जो लिखा हुआ है इसकी उल्टा होगी। यानी अगर हम बीमा लेना चाहें तो हम लिखेंगे M-1 L-2 T3A2, ठीक है, देख लीजिए, ये हमारी हो जाएगी। अब हम इस सवाल को देखते हैं। 2 सवाल हम आपको दे रहे हैं अलग अलग, और देखते हैं कि आपको क्या समझ में आता है इसमें। जैसे मान लीजिए कि हमने ये सवाल दिया आपको, ठीक है। देखिए, एक बार फिर से हमको देखना पड़ रहा है। तो इसमें हमने कहा
दो चालक हैं जिनकी लंबाई यानी L1 बराबर 10 सेंटीमीटर और L2 बराबर हमारा 40 सेंटीमीटर, और प्रारंभ में उसका जो प्रारंभिक यानी पहला चालक है उसका प्रतिरोध है 4 ओम। दूसरे का प्रतिरोध हमसे मांगा है। देखिए, समान धातु का चालक है आपका, धातु का समान चालक है, यानी R प्रोपोर्शनल हम L कर सकते हैं, यानी R1/K_L1 कर सकते हैं, R2/K_L2 कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको अनुपात कर देंगे तो R1/R2 मिल जाएगा और यहाँ पे K_L1/K_L2 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ R1 का मान उसने 4 ओम दिया है, R2 निकालना है। यहाँ पे K कैंसिल हो गया, L1 का मान 10 है और इसका मान 40 है, ठीक है। तो काट देंगे तो यहाँ 4 आएगा, यानी R2 बराबर आएगा 4 × 4 यानी 16 ओम। ये आपका आंसर होगा। दूसरे में अगर हम जाते हैं, ठीक है, दूसरे को अगर हम देखते हैं तो इसमें लिखा है किसी चालक की दुगनी लंबाई बढ़ा दे। देखिए, लंबाई में गुनी विधि है, गुणात्मक वृद्धि कहते हैं इसको, गुणात्मक वृद्धि कहा जा रहा है ना। कितनी है? n है। तो इसके लिए एक सूत्र है कि अगर गुणात्मक वृद्धि हो रही होगी तो चालक का जो प्रतिरोध होगा, चालक का प्रतिरोध वो होगा आपका R2 बराबर पहले का n² गुना, ठीक है। ये समझ में आ गया। यानी अगर हम चाहते हैं कि इसमें कितनी गुनी बढ़ाया गया है, दोगुनी, यहाँ देखिए लिखिए दोगुनी, और प्रारंभ में उसका प्रतिरोध कितना है, R1 कितना है, बोलिए 4 ओम, है ना। तो किसी चालक की लंबाई में दोगुनी बढ़ा देते हैं तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, जबकि उसका प्रारंभ में चालक का प्रतिरोध 4 ओम है, हो गया। तो R2 बराबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ दोगुनी का ये हो जाएगा, तो R2 बराबर हो जाएगा हमारा 16 ओम। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आपको इसमें पूछा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, है ना। तो अभी आप पढ़े ना कि R2 प्रोपोर्शनल R बराबर R1n², यानी R2/R1 बराबर क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी R2/R1 बराबर होगा 4/1। वृद्धि का मतलब क्या होगा, प्रारंभिक अंतिम में से प्रारंभ को घटाना और R1 का भाग देना, ये वृद्धि हो गई, पहले के सापेक्ष वृद्धि हो गई। लेकिन हमें परसेंट पूछा है तो 100 भी लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा R2 मतलब 4, R1 मतलब 1, R1 मतलब 1 × 100, यानी 3 × 100 यानी 300% की वृद्धि होगी। अगली टॉपिक हम पढ़ रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध। अगली टॉपिक आपकी क्या रहेगी, विशिष्ट प्रतिरोध, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक लिख सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, इसको दिखाते हैं हम रो से, ओके ना। इसको किससे दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होगी कि देखिए, किसी चालक में अगर धारा प्रवाहित हो रही है, चालक में धारा प्रवाह होने पर चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, हम इसको दिखाएंगे ई से, है ना, तथा
तथा धारा घनत्व, यानी इसको किससे दिखाते हैं, J से, की अनुपात को उस चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध और रो कहते हैं, है ना। क्या मिला आपको? आपको मिला कि रो बराबर E/J, ठीक है ना। थोड़ा सा सोल्यूशन में जाते हैं तो देखते हैं आपको क्या मिलता है। रो बराबर, इसको हम लिख सकते हैं, इस वाले को लिख सकते हैं V/L, अगर चालक की लंबाई L हो, और J को लिख सकते हैं I/A, ठीक है। यानी हम दोनों को अगर यहाँ रखेंगे तो यहाँ रखेंगे V/L, है ना, और बटे रखेंगे I/A। ये देखिए A ऊपर चला जाएगा, यानी रो बराबर हमारा आएगा V/I इंटू A/L। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पे V/I को हम क्या कहते हैं, V/I को हम कहते हैं रेखीय प्रतिरोध R, यानी यहाँ क्या हो जाएगा R, और A/I हो जाएगा L। ये हमारा सूत्र आया। इसका मेन सूत्र आपका ये है, परिभाषा सूत्र। अब इसका मात्रक देखिए, R का मात्रक क्या होता है, ओम, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इस लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर ही होगा, है ना। तो इसका मीटर, यानी कट क्या आएगा आपका, जो मात्रक होगा ओम मीटर। क्लियर हो गया? ये है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। एक चीज़ हम स्टार कर सकते हैं आपको, कि किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसका अभिलाक्षणिक गुण होता है, लाक्षणिक गुण होता है, याद रहेगा। यानी अगर लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध X है मान लीजिए, तो ये प्रतिरोध चाहे किसी भी स्थिति में, है ना, किसी भी स्थिति में वही रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा, है ना। यानी हर पदार्थ का जो चालक बनेगा उसका विशिष्ट प्रतिरोध निश्चित रहेगा, यानी प्रत्येक चालकों का विशिष्ट प्रतिरोध कभी नहीं बदलता, ठीक है ना। अब विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति अर्थात पदार्थ का गुण है ना। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, जैसे अब इस पे जो सवाल बन सकते हैं और बनाए जाते हैं वो कई तरह के बनाए जाते हैं। जैसे इसी पे सवाल, अगर इसको भी, इस सवाल को भी अगर इसी पे लगाया जा सकता है, इसी सूत्र पर। फिलहाल तो हम इसके लिए नहीं आ रहे हैं। अब हम लिख रहे हैं आपकी विशिष्ट चालकता, है ना। विशिष्ट चालकता के लिए आप ये मान के चलिए कि विशिष्ट चालकता जो होती है ना, वो बराबर होती है 1/, विशिष्ट प्रतिरोध के, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध के, ठीक हो गए। यानी रो बराबर होता है 1/। मात्रक अगर सेट करें तो मात्रक जो उसका होगा उसका उल्टा होगा, यानी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। धन्यवाद, आपको इतना ही बहुत है। अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल ही देखेंगे केवल, ठीक है, इन्हीं के संबंधित। ओके, चलिए, धन्यवाद।